आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ दो बड़े देशों की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल को बदल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच बढ़ती हुई टकराव और उनके इंटरनेशनल रिलेशन का फ्यूचर दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है। आजकल कई लोग कहते हैं कि यूएस दुनिया का दुश्मन बन रहा है, जबकि चाइना अपने रिश्तों को सुधार रहा है और अपनी ग्लोबल पोजीशन को मजबूत कर रहा है। लेकिन असल में ये सब क्या सिग्निफाई करता है? क्या आगे चलकर दुनिया एक नए डायरेक्शन लेगी? आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूएस की फॉरेन पॉलिसी का बदलता चेहरा। आज के टाइम में यूएस की फॉरेन पॉलिसी में एक खास बदलाव दिखाई दे रही है। 2025 तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने फॉरेन पॉलिसी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव बना दी है। अमेरिका अपने आप को ग्रेट पावर कंपटीशन में खड़ा कर रहा है, खासकर चाइना और रशिया के खिलाफ। इसके लिए वो टैरिफ, सैंक्शंस और मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। साथ ही उसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अलायंस पर से भरोसा कम कर दिया है और अपनी डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट बजट में कट कर दिया है। इस अप्रोच की वजह से कई कंट्रीज के साथ यूएस के रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं, जिससे यूएस के ग्लोबल इमेज पे असर पड़ रहा है। चाइना की बढ़ती हुई ग्लोबल डिप्लोमेसी। चाइना की दुनिया के साथ बढ़ती हुई दोस्ती देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के बाद जब दुनिया डी ग्लोबलाइज होने लगी, चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक पॉलिसीज और इंटरनेशनल प्रेजेंस को बढ़ाया है। वो शेयर्ड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड का कंसेप्ट प्रमोट कर रहा है, जिसमें सब देश एक साथ मिलकर चले। चाइना ने कई डेवलपिंग और डेवलप्ड देश के साथ अपने रिलेशन को मजबूत किया है, लेकिन यूएस चाइना राइवलरी की वजह से दोनों देश एक दूसरे पर स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रस्ट भी करते हैं। ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी के कंपटीशन के बावजूद चाइना अपने ग्लोबल लीडरशिप को बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। राइवलरी का इम्पैक्ट ग्लोबल अलायंस पर। यूएस और चाइना के बीच जो राइवलरी है, उसका डायरेक्ट असर दुनिया के अलायंस पर भी दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने ट्रेडिशनल अलायंस से ज्यादा बर्डन शेयरिंग की डिमांड कर रहा है, जबकि कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जो यूएस के एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी से थोड़े हेजिटेंट हो गए हैं। दूसरी तरफ चाइना नए अलायंस बना रहा है, खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। इस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन ने पूरी दुनिया को एक नया पावर बैलेंस की तरफ ढकेल दिया है, जहां हर देश अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इम्पैक्ट। यूएस चाइना राइवलरी के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इम्पैक्ट भी बहुत गहरे हैं। ट्रेड टैरिफ, टेक्नोलॉजी बैन्स और इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को इफेक्ट किया है। ये दोनों देश ही अपनी टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने में लगे हैं। मिलिट्री पोस्चरिंग की वजह से एशिया, पैसिफिक और मिडिल ईस्ट जैसे रीजन में टेंशन बढ़ रहे हैं। साथ ही साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जैसे नए कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आ रहे हैं। इस टेंशन के बीच छोटे देश और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को अपने लिए बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। तो जैसे कि हमने देखा, यूएस और चाइना के बीच का ये जियोपॉलिटिकल का खेल दुनिया भर के लिए एक बड़ा चैलेंज की तरह उभर कर सामने आता है। अमेरिका के एग्रेसिव और कभी-कभी अनइलिटरल फॉरेन पॉलिसी ने कई देशों के साथ उसके रिश्तों को कमजोर किया है, मजबूत करने की जगह पर, जबकि चाइना अपने ग्लोबल डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करके नए अलायंस बना रहा है। लेकिन दोनों देश के बीच का राइवलरी सिर्फ एक दो देश का मामला नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर को रिडिफाइन करने वाला फैक्टर है। अब आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।